हाय गाइस, वेलकम टू बी स्क्वायर सिस्टर्स। आज हम बनाएंगे हेल्दी सोया बड़ी वाले रामेन। आप लोग यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, कमेंट्स में बताना कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे सोया बड़ी को बॉईल करने से। उसके लिए हमें एक पतीले में पानी लेना है और उसे उबाल लेना है। पानी में उबाल आए तब तक उसमें हम एक हरी मिर्च लेनी है और उसे कट करके डाल देना है। फिर उसमें हम डालेंगे एक जिंजर जो हमें कद्दूकस करना है। फिर हम उसमें डालेंगे एक चुटकी नमक, एक चम्मच भर के सोया सॉस, एक चम्मच भर के ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच भर के रेड चिली सॉस, एक चम्मच शक्कर, आधा कप भर के सोया बड़ी। उसको हमें अच्छे से उबाल लेना है जब तक पूरा पानी ख़त्म हो जाए। सोया बड़ी का कोई अपना स्वाद नहीं होता, पर सोया बड़ी में स्वाद डालने के लिए उसे हमें पूरी तरह से उबालना होगा। इस तरह से हम सोया बड़ी में थोड़ा स्वाद डाल सकेंगे। इसके बाद बारी आती है नूडल्स की। पतीले में पानी उबालना है और उसमें एक पैकेट नूडल का डाल देंगे। नूडल में आप चाहे तो नमक डाल सकते हो, वरना नहीं डालना है। जब तक नूडल्स पूरी तरह पक नहीं जाते तब तक हम उसे पकाएंगे। नूडल्स अच्छी तरह से पक जाए फिर उसको हम मसालेदार बनाएंगे। उसके लिए हमें एक कटोरी में उबले हुए नूडल्स लेने हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, फिर नूडल्स के पैकेट के अंदर आया हुआ मसाला टेस्ट मेकर, फिर एक चम्मच तेल डालेंगे उसमें और फिर हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उससे एक अलग बाउल में रख देना है। उसके बाद बारी आती है हमारी सब्जियों की। सब्जियों के लिए हमें एक अलग कढ़ाई लेनी है और उसमें हम तेल डालेंगे एक चम्मच। फिर उसमें डालेंगे स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज थोड़े नरम होने लगे तब हम उसमें डालेंगे स्लाइस किए हुए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से भूनने देना है। हमें फ्लेम यहाँ पर पूरी हाई रखनी है। वो अच्छे से भून जाए तब हम उसमें डालेंगे गाजर, वो भी स्लाइस किए हुए। हमें ना सब्जियां पकाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें आँच पूरी तेज़ रखनी है। पूरी आँच पे तेज़ आँच पे सब्जियों को पकाना है ताकि वो थोड़े पक भी जाए, कच्चे भी ना लगे और स्मोकी फ्लेवर आ जाए। गाजर को भूनने के बाद हम उसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी 2-3 मिनट के लिए भूनना है और उसके बाद हम उसमें डालेंगे एक चुटकी भर नमक और एक चुटकी भर ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर और नमक डालने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। फिर बारी आती है सूप की। सूप के लिए हमें पहले एक सॉस बनाना है, जिसके लिए हम एक बाउल में डालेंगे शक्कर, उसके बाद एक चम्मच रेड चिली सॉस, उसके बाद एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, उसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस 1 चम्मच। उस सोया सॉस के बाद हम डालेंगे विनेगर 1 चम्मच। विनेगर के बाद हम डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार। सॉल्ट के बाद हमें डालना है ब्लैक पेपर पाउडर 1 चुटकी। ब्लैक पेपर पाउडर के बाद हमें डालनी है रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर के बाद हमें उसे अच्छे से मिला लेना है। ये हमारा सॉस रेडी हो गया है सूप के लिए। अब सूप के लिए हमें एक पतीले में लेना है 1 कप जितना पानी। उसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। उस पेस्ट को हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम उसमें सॉस जो बनाई थी हमने वो डाल देंगे। सॉस को डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है और उसे उसमें उबाल आने देना है। उबाल आ जाए फिर उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी। कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालने के बाद हमें उसे अच्छे से मिलाना है और उसमें एक उबाल आने देना है। वो उबाल आ जाए और कॉर्नफ्लावर की स्लरी सॉस सूप हमें जितना चाहिए उतना थिक हो जाए, उसके बाद हम असेंबल करेंगे। असेंबलिंग के लिए हमें चाहिए एक बाउल जिसमें होगा सूप और उसमें डालेंगे हम नूडल्स। नूडल्स को अच्छी तरह से फैला लेना है ताकि वो सूप में अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी नूडल्स हमें सूप में रख देनी है। नूडल्स के बाद हम डालेंगे उसमें सोया बड़ी। सोया बड़ी को हम एक साइड में रखेंगे ताकि हम सब्जियां रख सकें दूसरी साइड। सब्जियां रखने के बाद हमें उसे गार्निश करना है धनिया पत्ते से।
धनिया पत्ते से डेकोरेट करने के बाद हमारी रामेन यानी कि हेल्दी सोया वड़ी वाली रामेन रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट में ज़रूर बताना